मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला जिसे इज्जत देना चाहे, दुनिया भर के लोग उसको जिल्लत दे नहीं सकते, और जिसे अल्लाह तबारक व ताला जिल्लत दे, फिर दुनिया भर के लोग मिलकर उसे इज्जत दे नहीं सकते। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मुस्लिम बादशाह आलमगीर औरंगजेब, हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। दोस्तों, जिस तरीके से हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भारत में बयां किया जाता है, बताया जाता है, लेकिन दोस्तों जब आप इनके फैसलों के बारे में देखेंगे, इनके न्याय करने का तरीका देखेंगे, तो यकीनन आपका सोच इनके ऊपर जो कुछ भी हो वो बदलता हुआ नज़र आएगा। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बादशाह औरंगजेब आलमगीर का वो इंसाफ जो उन्होंने एक हिंदू लड़की, एक पंडित की बेटी शकुंतला को दिया। किस कदर उन्होंने इंसाफ का तकाजा रखा और कैसे उनके इंसाफ से प्रभावित होकर खुद बनारस में हिंदू पंडितों ने बना डाला एक मस्जिद जो आज भी मौजूद है। पूरा दिलचस्प वाकया दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। उससे पहले आपसे आत्मन गुजारिश करना चाहेंगे, पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जब भी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है, उनके लिए इतने मनगढ़ंत बातें गढ़ दी गई है कि उनके इंसाफ और उनके अदल को ढांप दिया गया है, छुपा दिया गया है, और भक्त कभी भी इनके फैसले के बारे में, इनके तरीके के बारे में सही नहीं कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हक होता है वो सर चढ़ कर बोलता है, और हक छुपने से छुपता नहीं है, दबाने से दबता नहीं है, वो बाहर आ ही जाता है। आज आपके सामने इसी तरीके का एक वाकया हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का लेकर आए हैं। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, दौरे औरंगजेब में बनारस में एक बड़ा ही अय्यास किस्म का सिपह सालार रहता था। दोस्तों, ये सिपह सालार हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के तरफ से बनारस का देखभाल करता था, बनारस के इलाके एतराफ़ को देखता था। बहरकैफ दोस्तों, वो इंसान, उसका नीयत बहुत बुरा था। एक बार उसकी नीयत एक पंडित की बेटी शकुंतला के ऊपर पड़ जाती है, और उसके बाद उसने पंडित को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि 10 दिन के बाद मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। 10 दिनों के बाद तुम अपनी बेटी को तैयार कर देना। चूँकि वो जालिम था, पंडित सुनता है, अपने घर जाता है, बहुत ही मायूस था, अपनी बेटी को सारा वाकया बता देता है। उसकी बेटी सोचती है, सोचने के बाद कहती है, अब्बा आप ऐसा करें कि उसके पास फिर से जाएं और कम से कम 1 महीने का वक्त ले ताकि मैं कुछ सोच सकूं। ये जाता है पंडित उस सिपह सालार के बाद, और उसके बाद कहता है कि मैं गरीब आदमी हूं, 10 दिनों में मैं तैयारी नहीं कर सकूंगा, इसलिए मुझे वक्त दिया जाए कम से कम 1 महीने का। ये इंसान हवस का भूखा ये मान जाता है। उसके बाद वो पंडित घर आता है, अपनी बेटी को बता देता है कि वक्त मिल गया। उसकी बेटी क्या करती है कि उसने बादशाह औरंगजेब के इंसाफ के बारे में सुन रखा था। उसको उम्मीद थी कि वो दिल्ली दरबार में वो जाएगी तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। बहरकैफ वो बादशाह शहजादे का लिबास पहनती है, लड़की थी लेकिन लड़के का लिबास पहनती है, और शकुंतला अपने सवारी पर सवार होकर दिल्ली पहुंच जाती है। जुमा के दिन बादशाह मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते थे, और फरियादी दोनों ही तरफ खड़े रहते थे, अपने हाथ में रुक्का लेकर, चिट्ठा लेकर। उसके बाद जिनका जो मामला होता था उसका निपटारा कर दिया जाता था।
शकुंतला भी जुमे के दिन थी, वहाँ दिल्ली के जामा मस्जिद जाती है और हाथ में रुक्का लिख के, चिट्ठी लिख के, अपनी शिकायत लिख कर खड़े रहती है। बादशाह निकलते हैं, सबसे लेने लगते हैं, फरियाद सुनते हैं। जब शकुंतला के बारे में नंबर आता है तो बादशाह अपने हाथ में कपड़ा ले लेते हैं और कपड़ा लेने के बाद उनसे वो चिट्ठी उठाते हैं, रुक्का उठाते हैं। इस पर शकुंतला कहती है कि बादशाह मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? जब आप सबके साथ बगैर कपड़ा लिए रुक्का ले रहे हैं तो आप मेरे से हाथ में कपड़ा लेके रुक्का क्यों लिया? इस पर बादशाह कहती है बेटी, इस्लाम में गैर औरतों को छूना मना है, देखना मना है। इसके बाद बादशाह उसके फरियाद को पढ़ते हैं, उसके बाद घर ले आते हैं। वहाँ पर घर में बादशाह के दरबार में कई दिन रहती है शकुंतला, उसके बाद घर वापस आ जाती है। कहती है बेटी जाओ, वक्त पर तुम्हारा डोली उठेगा। ये सुनने के बाद शकुंतला घर लौटती है, अपने बाप को पूरा माजरा बता देती है। वो कहती है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि बेटी जाओ, तुम्हारा वक्त में डोली उठेगा। क्या इसी जालिम के साथ हमारा शादी कर दिया जाएगा या क्या होगा? लेकिन अब्बू, पिताजी, एक बात ज़रूर है कि जितने वक्त तक मैं बादशाह आलमगीर औरंगजेब के साथ रहा, उन्होंने 15 बार मुझे बेटी कह के पुकारा है और मेरा दिल कहता है, एक उम्मीद है कि एक बाप अपने बेटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता है। बहरकैफ वो दिन भी आ गया जिस दिन उसकी शादी होनी थी। इसको सजाया जाता है और सजाने के बाद उस सिपहसालार के दरबार में ले जाया जाता है। इधर सिपहसालार काफ़ी खुशी में आकर सबको पैसे बांट रहा था। उसके अंदर अय्यासी चढ़ गया था, वो पैसे बांट रहा था, दौलत लुटा रहा था कि आज उसकी शादी हो रही थी। फ़कीरों का, दरवेशों का एक लाइन लगा हुआ था, वहीं सबको दिए जा रहा था, छीट के दिए जा रहा था, पैसा फेंक के दिया जा रहा था। एक दुर्वेश, एक फ़कीर का बारी आता है जिसने अपने ऊपर कंबल लपेट रखा था, फटे पुराने कपड़े थे। तो उसने उस सिपहसालार से कहा कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता हूँ, तुम मेरे हाथ में पैसे दो। वो सिपहसालार उतरता है और उसके हाथ में पैसा देना चाहता है। वैसे ही वो फ़कीर अपने हाथों से उसका कलाई पकड़ लेता है और उसके बाद वो अपने कंबल को फेंक देता है। जब कंबल को वो फ़कीर फेंकता है तो वो सिपहसालार देखकर थर थर काँपने लगता है कि वो दरवेश, वो फ़कीर कोई और नहीं बल्कि वक्त का बादशाह औरंगजेब था, जो फ़कीर बनकर उसके दरबार में आया था। और उसके बाद उसने कहा कि तुम अपनी नापाक हरकत से मुस्लिम शहंशाह की बादशाही को कलंकित करने वाले थे। तुम्हारी हवस की वजह से मुसलमानों के ऊपर अंगुष्ठ नुमाई होता कि मुसलमानों का शासक कैसा होता है कि एक बेटी का लाज भी नहीं बचा पाया, और उसके दौर में इज्जत से खिलवाड़ होता है। इसीलिए तूने बहुत बड़ा जुर्म किया है। उसके बाद सब ने देखा, बादशाह औरंगजेब ने 4 हाथी मंगाकर इसके हाथ पैर में जंजीर बंधवाकर चारों हाथी को अलग अलग दिशा में दौड़वा दिया जाता है और उसको चीर दिया जाता है हाथियों के द्वारा। उसके बाद बादशाह औरंगजेब शकुंतला के घर के सामने आते हैं, वहाँ बैठते हैं, पानी मंगाते हैं और पीते हैं। 1 गिलास पानी, वजू बनाकर नमाज अदा करते हैं और वो कहते हैं कि जब से मैंने तुम्हारा फरियाद सुना था तब से मैंने अहद कर लिया था, मैं तब तक अपने हलक में 1 घोंट पानी भी नहीं उतारूंगा जब तक मैं तुम्हें इंसाफ नहीं दिला दूं। और अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे इंसाफ दिलाने के लिए मुझे चुना, इसके लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया है। और उन्होंने 2 रिकात शुक्राना नमाज अदा किया। जिस जगह पर बादशाह औरंगजेब ने नमाजें अदा किया था, उस जगह पर बनारस के पंडितों ने मिलकर एक आलीशान मस्जिद का निर्माण कर दिया और जिस तरीके का सजा दिया था उस हुक्मरान को, उसको तांबे के पट पे लिखा कर आज भी उस मस्जिद में रखा गया है। तो दोस्तों, बादशाह औरंगजेब का इंसाफ करने का ये तरीका थे। वो हिंदू देखते थे ना मुसलमान देखते थे, वो देखते थे तो सिर्फ न्याय। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डरने वाले थे। यही वजह था
कि एक बादशाह एक फकीर के लिबास में अपने ही हुक्मरान के साथ आया। उसके बाद दोस्तों यहाँ तक भी रिवायत आते हैं कि उसने उसी डेट को शकुंतला को अपने दूसरे वजीर जो कि हिंदू धर्म के थे उसके बेटे के साथ शादी करा दिया। तो ये था इंसाफ बादशाह औरंगजेब का, ये है असल चेहरा।